सर्वप्रथम हम एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। खींचने के बाद हम एक जगह टिक करते हैं, उसका नाम ओ दे देते हैं। फिर हम चाप की प्रकार की सहायता से हम इसको तीन भागों में बांटते हैं। आप लोग देखोगे कि हम इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। आप लोग देखोगे कि 2 और ये हमारा तीसरा हो गया। और इन तीनों का नाम हम क्या करते हैं, दे देते हैं, जैसे कि ए, बी और सी नाम हमने दे दिया। आप लोग देखोगे कि इन तीनों बिंदु से हम जो हमारा तीसरा बिंदु जो सी होता है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ चाप लगाते हैं और फिर बी बिंदु से चाप हम लगा लेते हैं। फिर इस चाप को मिलाते हुए हम इस बिंदु से हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। इस बिंदु से हम मिला देते हैं। इस प्रकार ये हमको 20 अंश का कोण मिल जाता है। 20 अंश का कोण मिल जाता है। फिर आप लोग देखोगे कि हमें 50 अंश का कोण बनाना है, तो आप लोग बखूबी जानते हो कि हम इसको विभाजित करते हैं। तो ये 60 पे और फिर इधर जो प्रतिच्छेदन करता है ये, और फिर यहाँ से हम इसको काट लें तो ये 30 का हमारा बन जाता है। ये 30 का बन जाता है। इसको हम यूँ मिला दें तो ये हमारा 30 का बनता है। फिर हमको 50 बनाने हैं, तो 50 बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस 20 वाले को हम क्या कर लेते हैं, माप लेते हैं। लोग देखोगे कि हम 20 वाले की दूरी को माप लेते हैं। मापने के बाद हम बस यही जो हमारा 30 अंश का जो यहाँ पे कटा हुआ देख रहे हो, 30 पे कटा हुआ है, यहीं से बस लेकर के इसको हम काट लेते हैं। फिर ये जो हमको कटता है वो हमारा 50 अंश का कोण बनाता है। जो कटता है ये 50 अंश का कोण बनाता है। इस प्रकार ये हम आप लोग देखोगे कि ये हमको 30 और ये हमको मिल गया कितने का, 50। अब हमको बनाने हैं 17 बनाने हैं। 17 बनाने के लिए आप लोग 50 बना हुआ था, सिंपल है। हम क्या करते हैं, फिर 20 को माप लेते हैं। आप लोग देखोगे कि हम यहीं से फिर 20 वाले को माप लेते हैं। मापने के बाद आप लोग देखोगे कि फिर इसे हम 50 से लेकर के हम क्या करते हैं, चाप लगाते हैं। और फिर ये जो चाप मिलता है इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम मूल बिंदु से ओरिजिन से ला करके मिला देते हैं। और ये जो हमको मिलता है वो कितने 70 का मिल जाता है। और आप लोग देखोगे कि हमें 80 का भी बनाना हो था, तो 80 का बनाने के लिए आप लोग बखूबी जानते हो कि हमारा ये हमको 120 पे मिला हुआ था और ये हमको 60 पे मिला हुआ था। ये वाला बिंदु हमको 60 पे मिला हुआ था, तो हम 60 और 120 को क्या कर दें, अर्ध कर दें। फिर हम क्या करेंगे, 120 से और लेकर के हम चाप घुमा लेंगे। फिर यहाँ से 120 से हम जब काटेंगे तो ये हमारा 90 का बन जाएगा। तो हम मिलाते हैं तो ये हमारा 90 अंश का बन जाता है। फिर इसको हम ला करके मूल बिंदु से जो हमारा था उसे मिला देते हैं और ये आप लोग देखो कि हमको 90 बन रहा है।
अब 90 आप लोग देख रहे हो कि ये 90 बना हुआ है और ये आपको देख रहे हो 17 बना हुआ है। 90 और 17 का हम आधा कर लें तो 9 90 और 9, ये इनके बीच का अंतर कितना पड़ रहा है? 20 का अंतर पड़ रहा है। तो आधा हम कर दें दोनों का, तो देखोगे बस थोड़ा सा लंबा लेते हैं और इन दोनों का अर्धा कर लेते हैं। और फिर यहाँ से फिर यही जो 90 वाला कटा हुआ है यहाँ से लेकर के हम क्या कर लेते हैं, इसका अर्धा कर लेते हैं। इस प्रकार देखोगे कि ये हमको किसी बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। अब थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा लंबा हो गया है, तो हम क्या कर लेते हैं कि बस थोड़ा सा, बस यहाँ से लेकर के हम देखो बिंदु आप लोग देख रहे हो, घुमा लेते हैं और फिर यहाँ से लेकर के हम क्या कर लेते हैं, इसको घुमा लेते हैं। अब ये जहाँ पे कटता है इस बिंदु को हम क्या करते हैं, इसके बिंदु ओरिजिन से ला करके मिला लेते हैं। इस प्रकार जो हमको मिलता है, ये जो रेखा हमको मिलती है, ये हमको 18 अंश का कोण आसानी से बनता हुआ मिल जाता है।